चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। अब भगवान शिव का जो प्रतीक है, भगवान शिव का जो चिन्ह है, भगवान शिव का जो स्वरूप है, वो उस लिंग की शोभा कैसी है तो बताते हैं यहाँ पर, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, उसके ऊपर कुमकुम और चंदन का लेपन किया हुआ है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, और कमल के पुष्पों का हार उसको अर्पण किया हुआ है। पंकज हार सुशोभित लिंगम, और इस पंकज हार, इस कुमकुम चंदन से वो लिंग कैसा लग रहा है, सुशोभित हो रहा है। बहुत ही उसकी शोभा ऐसी हो रही है मानो तीनों लोकों में उससे सुंदर वस्तु कोई नहीं हो। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम। तीन प्रकार के कर्म होते हैं। देखिए, सबसे पहले कर्म होते हैं प्रारब्ध, और दूसरी तरह के होते हैं संचित, और तीसरे प्रकार के कर्म होते हैं क्रियमाण। तीन तरह के कर्म मनुष्य के होते हैं। इसमें से प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो हमें, हमारे पुराने कर्म हमें अब आकर के उनका फल प्राप्त होता है। संचित कर्म एक तरह से हमारी एफडी होती है, जो कि आगे जाकर के जिसका फल हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से संचित कर्म भी होते हैं और संचित पाप भी होते हैं। तो इस तरह से यदि कुमकुम चंदन का लेपन करके, पंकज हार से यदि शिवलिंग को सुशोभित करके उसकी पूजा की जाती है, तो संचित कर्म तो स्थायी रहते हैं, लेकिन संचित पाप जो हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, उन सभी पापों का नाश हो जाता है। संचित पाप विनाशन लिंगम, उन संचित पापों का विनाश हो जाता है। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, ऐसे भगवान शिव के लिंग, ऐसे भगवान शिव के प्रतीक, भगवान शिव के चिन्ह को मैं प्रणाम करता हूँ। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम। कहीं कहीं पर ऐसा भी पाठ मिलता है, भूत गणार्चित सेवित लिंगम। तो देवताओं के द्वारा, देव गणों के द्वारा जिसका अर्चन किया जाता है, जिसकी पूजा की जाती है, देवगणार्चित, देवगण, देवगणों के द्वारा जिसकी पूजा की जाती है, अर्चन अर्थात पूजा करना, देवगण अर्चित, देवगणों के द्वारा जिसका अर्चित होता है, जो अर्चन किया जाता है, और भूत गणों के द्वारा भी जिसकी पूजा की जाती है। महादेव एक ऐसे देव हैं जिनका पूजन देवता भी करते हैं और भूत प्रेत पिशाच शिवगण भी करते हैं। और यहाँ पर जो भूत शब्द है, वास्तविक भूत शब्द का अर्थ होता है जो पंच महाभूतों से बना हुआ है उसे भूत कहते हैं। तो भूत शब्द का तात्पर्य यहाँ पर यदि हम भूत गणार्चित सेवित लिंगम करते हैं तो भूत शब्द का अर्थ मनुष्य भी होता है, क्योंकि पंच महाभूतों से जो बना हो उसे भूत कहते हैं। और पंच महाभूतों से जो शरीर बनता है वह राक्षसों का, पिशाचों का नहीं बनता है, क्योंकि वो तो वायवीय शरीर होता है, केवल वायु का उसमें अंश होता है। एकमात्र मनुष्य का शरीर ऐसा है जो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचय अधम शरीरा। तो मनुष्य के का जो शरीर है वो इन पांच तत्वों से, 5 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। इसीलिए भूत गणार्चित, तो यहाँ पर मनुष्यों का भी यहाँ पर परामर्श किया गया है। देव गणार्चित सेवित लिंगम
भाव ही भक्ति भी एव च लिंगम। भावों के साथ और भक्ति के साथ ही लिंग की पूजा की जाती है। भाव ही, ये हमारा भाव है, ये हमारी भक्ति है। और भाव के साथ यहाँ पर जो है सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र, व्याकरण का एक सूत्र है संस्कृत व्याकरण का, उसके अनुसार यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भाव ही भक्ति भी, और भावों के द्वारा और भक्ति के द्वारा, ये देवगणों के द्वारा, भाव और भक्ति से देवगण इस शिवलिंग की पूजा करते हैं। अर्चित लिंगम, इस शिवलिंग की पूजा करते हैं। दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम। दिनकर कोटि, कोटि अर्थात करोड़, और दिनकर अर्थात सूर्य, प्रभा अर्थात प्रकाश। भगवान शिव का प्रकाश कहता है दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम। करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान, करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान भगवान शिव की प्रभा है, भगवान शिव का प्रकाश है। दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ऐसे भगवान शिव के प्रतीक, भगवान शिव के लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अष्टदलो, अष्टदल, अष्टदल कहते हैं कमल के पुष्प को। अष्टदल, दल मतलब पत्ता, पंखुड़ियां, और अष्ट मतलब आठ, आठ पंखुड़ियों वाले कमल, ठीक है। पंखुड़ी, दल मतलब पंखुड़ी या पत्ता कहते हैं, वैसे पत्ते से यहाँ पर पंखुड़ी शब्द ले लेंगे। अष्टदल, अष्टदल कमल के ऊपर, अष्टदल ऊपरी वेष्टित, अष्टदलों के ऊपर कमल भगवान शिव का प्रतीक विराजमान होता है। अष्टदलों परिवेष्टित, और चारों तरफ से, दूसरा अर्थ समझिए, चारों तरफ से जिस पर अष्टदल कमल के पुष्प चढ़ा करके जिसको सुसज्जित किया जाता है, क्योंकि जब भगवान शिव को 1008 कमल पुष्प अर्पण किए जाते हैं, या कोई अपनी श्रद्धा से 108 कमल पुष्प अर्पण करता है, तो अष्टदलों परिवेष्टित, चारों तरफ से वह जो भगवान का जो प्रतीक है, भगवान का जो स्वरूप है, वो कमल के पुष्पों से आवेष्टित हो जाता है, चारों तरफ से घिर जाता है। तो तब भगवान की जो शोभा होती है, उस शोभा को लेकर के कहते हैं अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम्। इस चराचर जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी देखने, सुनने, बोलने या करने में आता है, उस सब की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। इसीलिए कहते हैं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम्। सबका समुद्भव, सबकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गम्। लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, ऐसे ही दरिद्रता के भी 8 स्वरूप हैं। जो भगवान शिव के इस स्तोत्र का, इस लिंगाष्टक का नियमित पाठ करता है, अर्थ सहित इसको समझ करके इसका पाठ करता है, या जो निरंतर भगवान शिव का पूजन करता है, भगवान शिव के अनुसार बताए गए जीवन को जीता है, या नित्य अपने ज्ञान में लगा रहता है, कुछ ना कुछ स्टडी में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति अपने अष्ट दरिद्र, 8 प्रकार के जो दारिद्र्य है, उन दारिद्र्यों का नष्ट कर देता है। क्योंकि उसके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है, वह विद्या प्राप्त करता है और अपने दारिद्र्य को दूर कर देता है। यदि वह पूजन करता है तो भगवान शिव की कृपा होती है, और भगवान शिव की कृपा से वह अपने दारिद्र्य, अष्ट दारिद्र्य को दूर कर देता है। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ऐसे भगवान शिव के लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्मकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुर गुरु, सुर गुरु, सुर अर्थात देवता, ठीक है, सुर अर्थात देवता, अर्थ समझिए, और गुरु अर्थात गुरु, आचार्य, देवताओं के आचार्य। देवताओं के आचार्य कौन है?
बृहस्पति। सुर गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति के द्वारा भगवान शिवलिंग पूजित लिंगम, भगवान शिव का पूजन किया जाता है। और सुर वर अर्थात देवता, देवताओं के द्वारा भी, देवताओं जो गुरुजी पूजन करेंगे तो शिष्य तो करेंगे ही करेंगे, इसीलिए सुर गुरु सुर वर पूजित लिंगम। और उसके बाद जब देवता पूजन करेंगे तो देवता आपके और हमारी तरह बगीचे से पुष्प लेकर के नहीं आते, हमारे बगीचे से। देवताओं के यहाँ पर एक बगीचा है जिसका नाम है नंदन वन। तो देवता जाकर के नंदन वन से पुष्प तोड़ करके लाते हैं और भगवान शिव को अर्पण करते हैं। तो देवताओं के जो उद्यान है, उस उद्यान के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन देवताओं के द्वारा किया जाता है। अब यह तात्पर्य नहीं कि देवताओं को अधिक फल मिलता है, अरे हमारा जो सामर्थ्य है कि हम अपने ही उद्यान से ला सकते हैं या खरीद के ला सकते हैं, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार हम करते हैं। तो जो फल उनको नंदन वन के पुष्पों को चढ़ाने से मिलता है, वही फल हमें अपने उद्यान के पुष्पों को चढ़ाने से मिलता है। लेकिन फिर भी प्रयास करें कि पार्क में जाकर के पुष्प तोड़ते समय पत्ते न तोड़े, वृक्षों को नुकसान न पहुंचाएं। सुर गुरु सुर वर पूजित लिंगम, सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम। सुर वन पुष्प, सुर अर्थात देवता, वन अर्थात उनका उपवन, उनका बगीचा। और उस बगीचे के पुष्पों के द्वारा सदा सदा अर्चित, सदा जिनकी पूजा की जाती है, ऐसे भगवान शिव के लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। परात् परम परमात्मक लिंगम, परात् परम जो पर से भी परे है, जो अत्यंत परे है, जो पारलौकिक है, और परमात्मक जो परमात्मा का आत्म तत्व, जो परमात्मा का स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, जो एकमात्र ब्रह्म तत्व है। परात् परम परमात्मक लिंगम, जो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मक लिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, ऐसे भगवान शिव के लिंग को, ऐसे भगवान शिव के प्रतीक को मैं प्रणाम करता हूँ। लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। लिंगाष्टकमिदं पुण्यम, इस पुण्यमयी लिंगाष्टक का यह पठेत, जो भी पाठ करता है, शिव सन्निधौ, भगवान शिव के निकट बैठ करके जो भी इस पुण्यमयी लिंगाष्टक का पाठ करता है, उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लिंगाष्टकमिदं पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधौ, और अर्थ के साथ जो इसका पाठ करता है, अर्थ समझ करके जो इसका पाठ करता है, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। लिंगाष्टकमिदं पुण्यम यह पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति, वह भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। अब ये समझिए कि मोक्ष मिलने के बाद लोक प्राप्त होगा या जीते जी प्राप्त होगा, दोनों तरह से प्राप्त होगा। जीते जी आपको वैभवों की प्राप्ति होगी, जीवन में आनंद रहेगा, कल्याण होगा आपका। तो कल्याण, शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है, तो आपको शिवलोक की प्राप्ति यहाँ पर भी होगी और बाद में तो होगी ही होगी। शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते, और वह अपने जीवन में सदैव शिव के साथ आनंद मनाता है। अर्थात शिव शब्द से यहाँ भगवान शिव भी तात्पर्य है, और कल्याण, उसका जीवन में सदैव कल्याण होता रहता है, और उस कल्याण के साथ वह जीवन में अपने सदैव आनंद मनाता है। शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।